नमस्ते प्रैपिस। तो आज हम आए ओडिन बर्ड एंड रेप्टाइल पार्क वेयर वन कैन एक्सप्लोर diverse kinds of reptiles including iguanas, different kinds of snakes and lizard, as well as exotic birds like macuana and sun conures. But wait, before taking a look into the park, let me have a conversation with the owner of this place, who holds an interesting title which I am highly curious to know the story behind it and some interesting facts about this place. So let's go. Hello sir, Hello. how are you? Yeah, fine. So can we have a little talk about this place and about your journey? Yeah, why not? Sure. Yeah, let's go. Okay. Hello guys, so let me introduce to the birdman of Surat, Mr. Aditya Desai sir. So sir, please share your journey, how the idea came to reality to make a safe space for this amazing and unique species. So 2010 I start my this hobby in business और bird park. तो मैंने डिजाइन स्टार्टिंग किया है 2010 से स्टार्ट किया था जब हमारे पास 2 या 3 बर्ड हुआ करते थे. हाँ. So right now we have a 3000 plus birds और सबको लाइक यहाँ पे ही जब जहाँ से उसको एडॉप्ट करते हैं काफ़ी बर्ड्स को हमने लिया भी है कहीं से ब्रीडिंग प्रोग्राम में से लिए गए हैं वो भी है और काफ़ी हमने बाहर से इंपोर्ट भी किए हुए और लोग उसको देख पाएंगे जैसे फॉरेन कल्चर में सब लोग आप गए होंगे ऑब्वियसली तो वहाँ पे भी बर्ड पार्क काफ़ी बड़े होते हैं. Yes, definitely. तो तब से अभी राइट नाउ इज 2025 तो जो ये 15 साल का गैप है उसमें स्टार्ट करते करते तब जाके हमारे पास अभी 4 बर्ड पार्क है. तो वी आर रनिंग राइट नाउ 4 बर्ड पार्क एंड वी हैव टोटली राइट नाउ 3000 प्लस बर्ड्स. वो 4 कौन से लोकेशन है? एक यहाँ पे सूरत के आगे 60 किलोमीटर बिल्ली मोरा करके. ओके. तो वी हैव बिल्ली मोरा बर्ड पार्क एंड वन इज नियर दमन के पहले आता है वलसाड़. ओके. वहाँ पे हमारा पूरा ब्रीडिंग सेटअप है जहाँ पे हमने बर्ड्स को एक्सोटिक बर्ड्स को कीप किया हुआ है नॉट लाइक वो ऐसी स्पीसीज को कंजर्व की है जो फ्यूचर में आपको जल्दी से मिल नहीं पाएंगे. जैसे वाइल्ड अर्थक्वेक आते हैं वो सब होता है जिससे भी और आग लगती है जंगलों में. तो जानवर मर जाते हैं होता है. तो एक्सोटिक स्पीसीज हम उसको कीप कर रहे हो उसको डेवलप कर रहे हो और कभी ऐसा कुछ होता है तो वहाँ पे हम प्रोवाइड कर पाएंगे. तो ये फ्यूचर प्रोग्राम है. लोग बोलते हैं कीप करके रखा है ऐसा नहीं है. कीप करने का भी कोई रीजन होता है. हाँ. उसको एक्सोटिक स्पीसीज जब बचाएंगे नहीं तो फ्यूचर में कोई देख कैसे पाएगा. नहीं, आज की तारीख में हमारे पास इतने सारे बर्ड पार्क इतनी टेक्नोलॉजी लोग मोबाइल में रील देखते ये देखते फिर भी हमारे वहाँ आके ईमू को ऑस्ट्रिच बोलते हैं और मकाओ को बोलते हैं पिकॉक. यस, लैक ऑफ नॉलेज. हाँ, नॉलेज के लिए बनाया गया बोर्ड लगने के आगे साइन बोर्ड भी लगे होते हैं फिर भी. तो हमने ये जितने बर्ड पार्क बनाए हैं तो बर्ड पार्क के साथ मैनेजमेंट भी काफी बड़ा होता है. ओके. तो इसके साथ लोगों को रोज एज अ जॉब मिलती है. ओके. बर्ड पार्क के आजू बाजू जहाँ लोग आते हैं वहाँ की फूड कोर्ट तो सबको उससे रोजगार भी मिलता है. हाँ, तो एक पार्क बनने से कितने लोगों को जॉब मिलती है वो सब भी होता है और ये बर्ड यहाँ रहते हैं. तो आप ये कैसे मेंटेन करते हो डेली रूटीन फीडिंग जो उनका रूटीन होता है और मेडिकल केयर? आपके हाथ में जो एक्लेटस बर्ड दिख रहा है आपको. ओके. ये इसका मैंने अडॉप्ट किया. इसका बिग थोड़ा सा क्रॉस है देख. हाँ, राइट. तो इसके ओनर ने उसको छोड़ दिया था. अच्छा. तो हमने उनसे परचेज कर लिया है और आज मेरे साथ 10 साल से दिस बर्ड इज 10 ईयर्स ओल्ड. तो ऐसा नहीं है कि बर्ड रखते भी हैं और सबको नहीं पता होती बताना पड़ता है. हाँ. मतलब कैसे हम लोग ये कर रहे हैं. लोग जानने से पहले उंगली ज्यादा उठाते. हाँ, मतलब मिसकंसेप्शन है कि जो भी ये बर्ड क्यों करते हो रखते क्यों केज में क्यों रखते हो. तो हम लोग तो खाते तो है नहीं बर्ड. हम तो बचाते ही है बर्ड. सही बात है. तो लोग देखेंगे ना आके क्यों नहीं देखेंगे. फॉरेन क्यों जा रहे हो. इधर आओ इंडिया में बनाओ ऐसे पार्क इतने सारे जहाँ के लोग को टूरिज्म मिलेगा. टूरिज्म ऊपर जाएगा सब होएगा ना. सही बात है एकदम. और ये पार्क में आपके पास कोई ऐसी रेयर स्पीसीज है जो इंडिया में नहीं मिलती? हाँ, हमारे पास क्रिम्सन विंग पैरट है. ओके. वो इंडिया में पूरे इंडिया में अभी 2 जगह पे ब्रीड हुआ है खाली. ओके. दिस इज एक्सोटिक ऑस्ट्रेलियन पैरट. ओके. इट्स पैरट की ब्रीड है. वो ब्रीड करने में काफी डिफिकल्ट मतलब उसका वो आपको ऐसा एटमॉस्फेयर उसका डिजाइन उसके लिए ऐसा केजेस बनाने पड़ते हैं तब जाके वो ब्रीड करते हैं. मेरे से होता है उतना मैं कर रहा हूँ क्योंकि ये कोई फाइनेंशियली इसमें बहुत एक्सपेंसिव बर्ड होते हैं. ओके. ये कोई
ऐसी चीज नहीं है कि कोई किसी के पास हम फ्री में ले ले। तो कोई देता चाहता है तो उसके पास परचेज भी कर लेते हैं, और या फिर कोई ऐसे भी एडोप्ट में यहाँ पे एडोप्शन में रख भी जाते हैं। ओके, सो मुझे ये जानना था कि आपके पॉइंट ऑफ लाइफ में ऐसा क्या हुआ कि मुझे सिर्फ यही चीज करनी है। तो ये बर्ड के साथ लगा हुआ था, हम्म। तो अभी लगा होने से तो घर चलेगा नहीं, हाँ। तो पार्क तो ऐसा कुछ तो बनाना था। तो मैंने ऐसा सोचा एक पार्क बना देता, तो वहां मेरी हॉबी भी रहेगी, अर्निंग जो होगी उसमें से बर्ड्स को फीडिंग होगा, थोड़ी बहुत अर्निंग हो भी जाएगी तो अच्छी बात है, नहीं होगी तो बर्ड खाएंगे, तो वैसे भी शौक पूरा हो ही रहा है। ओके। तो हाँ, दूसरे बिजनेस है मेरे, तो उसमें से मेरा अर्निंग हो रहा है। कि पूरी वहाँ जर्नी जाके अराउंड बर्ड्स हुए। हाँ, वो मिलता रहता है आपको, जो सीख रहे हैं वो अपने आप मिलता रहता है। अच्छा, ओके। सो मेरी एक रिक्वेस्ट है, वुड यू लाइक टू गिव अस अ स्मॉल टूर अबाउट द बर्ड सेक्शन? या श्योर, व्हाई नॉट, हमारे पास रेप्टाइल्स भी है, हम Okay. आपको रेप्टाइल भी दिखाएंगे। डेफिनेटली। तो आपने हम इसके बाद नेक्स्ट स्टेज वी विल एक्सप्लोर द रेप्टाइल पार्क। हाँ 100% श्योर। So guys, we will see the first bird, the emu bird. The more information will be delivered by Aditya sir. Let's see. Look at this emu. They have three fingers. देख सकते हो आप। तो डायनासोर का ब्रीड जो होती है ना, पुरानी डायनासोर की ब्रीड, हाँ। वो ये दे वेरी हार्डी बर्ड है। जल्दी जल्दी उसको कुछ होता भी नहीं है, और 40-45 डिग्री तक सर्वाइव भी अच्छी तरह कर लेते हैं। तो यहाँ हम अभी फीडिंग इसको टाइम है थोड़ा, खाना feeding- खिलाना है। हाँ। So at first they might look scary, but if you take good care of them, they are the friendliest of all. So guys, let me introduce to the African grey parrot. I'm little scared because this is my first experience with this parrot. See the distinctive grey shade this bird has. I'm just baffled. So guys, this is Achatus parrot, one of the few species which are sexually dimorphic, which means कि मेल और फीमेल जो इनके सक्सेस होते हैं तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन है मेल कौन है फीमेल, बट they possess the same characteristics. So with that information, one can identify that these are Achatus parrots and which are not. Also, they have 7 subspecies, so one might get confused between the other and the third one. See the beautiful and vibrant color they have. फिर अमेरिकन सिल्की चिकन है। So ये इंडिया में ज्यादातर दिखती है बहुत सालों से लोग, जब इंग्लैंड का राज था तब से। और सूरत में, सूरत में तो अभी हमारे वहाँ तो यहाँ एक होते उसमें से ही हुआ है इसका। क्योंकि मैंने ये फर्स्ट टाइम देखा है। मोस्टली देखने को जल्दी नहीं मिल रहा है। आइज तो देखो उसका इधर है, पूरी दोनों आंखें देखो अंदर है। ओह। सो गाइस, ये साउथ अमेरिकन पैरॉट, जो जो लोग पेट रखना चाहते हैं तो ये पैरॉट बहुत फेमस है, और ज्यादातर पूरी ये जो पेट पेरेंट्स है तो ये पैरॉट ज्यादा रखते हैं, एंड दे आर वेरी फेमस. सी द अमेजिंग vibrant colors they have. Isn't it beautiful? So they are called faint-tailed pigeons. They were first introduced in the 16th century Europe. They are mostly or mainly known for their distinctive feathers. See the beautiful
colors and tails they have. Isn't it so amazing and eye-catching? Then after you see Australian Budgie. They are small in size and weigh about 30 to 40 grams, which is fascinating. Along with them, there is Fisher's lovebird, known for their bond discovered in 19th century from Tanzania named after German explorer Gustav Fischer. There were also rainbow lorikeet. Found in Australia, they are very social birds, hence noisy. Furthermore, this is a cockatiel. They eat seeds, berries, and vegetables. People also keep them as a pet from around the world. Moreover, this is a crimson-bellied parakeet, originates from Amazon basin. Next, we encountered with ring-necked dove. The name derived from the mark appear on their neck, which has a ring-like shape. They are extremely swift and can change direction quickly in the flight, maintaining the speed of 45 to 50 miles per hour. Furthermore, this is a turkey bird, native North America, and known for their gobbling sounds. They have 270-degree field vision and can run very fast. This is a Java finch. One scary fact about them is in flocks, they can destroy the farms in minutes. Next, we saw a cute little monkey, yet mischievous as the big one. They are called marmosets, smallest in the world. Next in the line is Eleonora cockatoo, can mimic the animal as well as human sounds. Also, they have a distinctive yellow crest on the back of their head, which can stick up when alarmed, and they are native to Africa. Also, this is ring-necked pheasant. They are ground-dwelling birds with surprisingly combination of speed and agility. This is a mountain goat. They are not actually goats, but they are related to antelopes, and they live in North America's high altitude environment. They are expert climbers and have specialized hooves with great traction. So guys, this is Macau Loft. They are from basically Central, North and South America, and they are known for their intelligence, long tail and majestic colors. Some of the macaws are even capable of mimicking the human speech. They are among the largest parrot breed in the world. See the size. So guys, this is mini chagao. The name itself tells that they are known for their small size. They were genetically developed. The main purpose of this cow was the farmer who wants to keep a big cow but do not have a bigger space to keep. So they were the alternate options as they have the exact characteristics of a big original cow. Many species there are not which are not available in India and you have here. ऐसा बेसिकली बोल नहीं सकते कि है क्या नहीं है। वी हैव अ बियर्डेड ड्रैगन। हमारा जो रेप्टाइल पार्क है उसमें हमारे पास पाइथन्स की 6 से 7 वैरायटी है। ओके लाइक उसको मॉर्फ बोलते हैं, अलग अलग कलर्स में। ओके और बियर्डेड ड्रैगन है, टैगू है, ओके और दूसरी लिजार्ड्स है जो उसको इग्वाना बोलते हैं। ऑल्सो आप ये सारे जो रेप्टाइल्स है, पाइथन हो गया और कोई हो गया, तो आप उनको मेंटेन कैसे रखते हो? रेप्टाइल का बेसिकली मेंटेनेंस, उसका जो हाइजीन लेवल क्लीन रखना है, वो तो स्टाफ ट्रेन किया हुआ है, वो लोग करते हैं। ओके और फीड में तो उनका जो फीड अलग अलग सबका डिफरेंट है, तो फीड देते हैं। मोस्टली ये रेप्टाइल्स वीक में 1 या 2 बार जनरली खाना खाते हैं। रेगुलर डेली फीडिंग की उसको नीड नहीं। ओके Now friends, let me give you a tour of reptile section with some eye-catching creatures. Furthermore, this is iguana, native Central and South America and Caribbean island. They don't eat meat and bugs. Also, they are famous pet lizards in the world. Moreover, we saw a central bearded dragon. They can change the color of their beard to communicate or regulate temperature and often enjoying the human interaction.
This large lizard is called Argentine black and white tago, native to South America, known for its striking black and white patterns. Also, they can use their tail as a whip when threatened. This snake is called blue-eyed Lucy, a genetic mutation of a ball python where the loss of pigment results in blue eyes and white scales, making them a unique morph of same species, native to Southeast Asia. This is a boa constrictors. They are non-venomous snakes known for their constricting hunting technique and large size. तो सर, मेरा एक सवाल ये है, जैसे सबका एक फेवरेट कलर होता है, एक फेवरेट कार होती है, तो आपका कौन सा एक फेवरेट स्पीसीज बर्ड में और एक फेवरेट स्पीसीज रेप्टाइल में है? ओह, ये तो काफी अच्छा क्वेश्चन। आई नो कि आपके डेफिनेटली सब स्पीसीज फेवरेट ही होंगे, सब, हाँ, पर एकदम कोई सबसे 3 कैटेगरी है। लाइक एक ग्रास पैराकिट जिसको बोलते हैं, ओके उसमें क्रिम्सन विंग पैराकिट होता है। ओके बहुत ब्यूटीफुल कलर्स होते हैं, उसका टेम्परामेंट बहुत लाइट होता है, दिखते बहुत अच्छे हैं और बोलते हैं ना जल्दी मिलते नहीं। हाँ, तो आपने वो कभी तो भी रखे इन हुए। पर्सन देखे वो सब? अब मेरे पास है, हमने ब्रीड किया हुए। ओके हमारे पास राइट नाउ 3 बेबीज है। 2025 अभी का क्लच है उसका। फिंचीज ओके एंड स्पैरो, ओके सबकी कैटेगरी अलग अलग होती है। ओके पैरट इज अ बिग, जिसका बिग सबसे बड़ा होता है, हाँ लाइक ऐसे वी शेप में, ओके तो उसको पैरट बोलते हैं। हाँ पैरट के बाद आता है नीचे आता है पैराकिट्स। ओके उसकी बिग छोटी होती है, जो सॉफ्ट फूड वो सब खाने में के लिए बनी होती है। ग्रास पैराकिट बोलते हैं, जो जमीन के नीचे सीड्स जो रहते हैं वो सब खाते हैं। ओके और जो पैरट होते हैं वो नट्स खा सकते हैं, ओके बड़े फ्रूट ऊपर हाइट पे जो होते हैं वो तोड़ के खा सकते हैं। उसका साइज बड़ा होता है, उसका पर्सनालिटी मतलब हाई साइज की वजह से वो अच्छी दिखती है। कलर्स बहुत ब्राइट होते हैं। फिर चिड़िया बोलते हैं ना, उसमें स्पैरो मीन्स उसका भी साइज बड़ा होता है। और फिंचीज मतलब चिड़िया छोटी वाली, ओके मतलब स्पैरो एंड फिंचीज में भी डिफरेंट है। ओके थैंक यू फॉर फिंचीज द भी बहुत सारी वैरायटी की होती है और स्पैरोज में भी काफी ब्रीड्स होती है। थैंक यू फॉर द इन्फॉर्मेशन, क्योंकि सीरियसली मुझे ये सब इतना नहीं पता था। कभी कुदरत में जाओ, देखो बहुत सारी वेरिएंट्स ऑफ बर्ड्स है, एनिमल्स है। ये रेप्टाइल आपने देखे अभी, हाँ हाँ इसमें उसका ब्लू आइज था, उसका बॉडी। और सांप की और पाइथन की बात करते हैं तो हर महीने में या 15 दिन में वो लोग उसका जैसे जितना बॉडी साइज होता है उसके ऊपर होता है, वो स्किन पूरा उसका निकाल देता है। ओके एक ही एनिमल है जो पूरा उसका स्किन चमड़ी मतलब निकाल के न्यू बन जाता है, मतलब नया फ्रेश जो जन्म होता है तो कैसा बच्चा होता है, ओके वैसा वो सांप हर 15-20 दिन में उसका चमड़ी निकाल के ओके वो नया जन्म लेता है। वाओ वो आप किसी को ज्यादातर पता नहीं होगा। और वो स्किन उसकी इतनी शाइनी रहती है और नया मतलब पूरा स्किन मुंह से लेके पूंछ तक पूरा स्किन निकल जाएगा ओके और उसका फिर न्यू डेवलपमेंट होगा। अमेजिंग। इसलिए आपको जब दिखाया तो वो पूरा ब्राइट कलर्स उसका ब्राइट था, जब शेड करता है तब लाइट हो जाता है। ओके थैंक यू फॉर द इन्फॉर्मेशन। और आपने इतना इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन दिया तो ये बताता है कि आपको ये सारी चीज़ों से और आप जो अभी कर रहे हैं उससे आपको कितना लाइक एक हैप्पीनेस हो रहा है। इसीलिए तो ये फील्ड चूज किया है। बेसिकली देखना चाहिए, बहुत सारे इंडियन प्लांट और ट्रीज भी लगे हुए हैं, राइट, उसको कैसे लगाया है, क्यों बनाया गया है, ये प्लांट के पत्ते क्यों बड़े होते हैं, कुछ के साइज कम रहती है, उसमें से यूनिट होता है, ओके वो सब होता है। राइट। पर उसके लिए जाना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा हमें कि ऐसे ऐसे प्लांट भी होते हैं। हाँ डेफिनेटली कि वी हैव टू एजुकेट पीपल हाँ, कि ये सब भी है। लोग आते हैं, घूमते हैं, बर्ड्स देखते हैं, एनिमल देखते हैं, फोटो लेते हैं, राइट राइट, तो वो तो ट्रेंड रहेगा ही, पर आप साथ में ये सब दिखाइएगा तो एजुकेट भी हो पाएगा। एब्सोल्युटली राइट। इवन आपने यहाँ पे बैठे होगे तो देखा पीछे लावा रॉक्स भी है, वो देखो पीछे सब, मतलब उसकी पैटर्न ऐसी है। ओके, वो रेड कलर के दिख रहे हैं ना, हाँ हाँ, वो रेड है, उसके बाजू में ब्लैक कलर के स्टोन्स है। तो राइट। और पीछे जो टब लगे उसमें सब में वाटर बॉडी है, तो वाटर प्लांट है उसके अंदर। वाटर प्लांट के साथ उसके अंदर फिश भी है। तो अमेजिंग। तो हम हमारे लेवल पे कर रहे हैं। हाँ हाँ, इनके सरकार के साथ कोई ऐसे अच्छा प्रोजेक्ट मिलते हैं तो हम और भी इससे भी हमारे पास जितना नॉलेज है उतना फुलफिल करेंगे और कुछ देश को दे पाएंगे। नहीं, मुझे भी आज बहुत कुछ जानने को मिला और फर्स्ट टाइम मैंने डिफरेंट स्पीसीज भी देखे यहाँ पे जो मैंने पूरी लाइफ में कहीं नहीं देखी थी। एंड आई हैड अ वेरी मेमोरेबल एक्सपीरियंस ओवर हियर। सो सर
लास्टली आई वुड लाइक टू थैंक यू, आपने इतना thank you. टाइम दिया और सब कुछ हमको ये टूर दिया, तो थैंक और यू सो आपके मच। माध्यम से भी लोगों को जानकारी मिलेगी इतनी, डेफिनेटली तो वो भी अच्छी बात है कि डेफिनेटली आप लोग डेफिनेटली इतना देख के वीडियो भी बनाते हो, लोगों के वहां जाते हो, यस अवेयरनेस कैसे सब हो रहा है, यस तब जाके लोग देख पाते हैं। डेफिनेटली। ओके, थैंक थैंक यू सो मच। So Pravesh, I wish you love this informational clip and a small tour on this Odin Bird and Reptile Park. Do visit if you are from Surat, or if you are the one who like to enhance and explore the nature's exquisite creation. Also, share this video as much as you can and spread the awareness among the people. Also, do comment below your favorite part of this clip, and if you are aware of such hidden gems of Surat, let us know. Along with the same, like, share, and subscribe. Turn on the bell notification so you can see the upcoming videos from this Exploring Surat series. With this, I would like to end this tour on Odin Bird and Reptile Park here. I request you guys to recommend this place to your friends and family to get this priceless experience on the exquisite nature's creation. So lastly, I would like to say, Namaste Prapis.